या देवी सर्वे भूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जानिए माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, प्रिय रंग, प्रिय भोग, मंत्र, आरती और क्षमा याचना के साथ ही आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। आज 18 अगस्त बुधवार को सूर्योदय सुबह 6:28 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:55 में होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:40 तक रहेगा और अमृत काल सुबह 10:24 से 12:02 तक रहेगा। एंड अनुराधा नक्षत्र रहेगा रात 9:02 तक और आज के दिन का स्मान योग रहेगा सुबह 8:18 तक रहेगा। उसके बाद सारा दिन शुभ योग रहेगा जो कि बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। इन शुभ मुहूर्तों में किया गया कोई भी नया काम या कोई भी शुभ कार्य सबसे ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। लेकिन राहु काल की जो कि अशुभ मुहूर्त है वो दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। एंड केवल राहु काल को छोड़कर आज का सारा दिन किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। कुष्मांडा का अर्थ होता है कुमरा अर्थात कद्दू या पेठा। और हाँ, ये माँ कुष्मांडा के प्रिय भोग भी हैं। कुमरा अर्थात कुष्मांडा की बलि और मालपुए के भोग के साथ ही कुष्मांडा का प्रिय रंग हरा है। इसीलिए आज के दिन भक्तों को हरे रंग के वस्त्र धारण करके माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। अगर आप कुष्मांडा अर्थात कुमड़े की बलि को माँ को अर्पित ना कर पाएँ, जिसे साबुत पेठा भी कहते हैं, तो आज के दिन आप पेठे की मिठाई का भोग भी माँ कुष्मांडा को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रिय भोग ना हो तो ऐसे में जो भी मौसमी फल आते हैं उनका भोग आप माँ को लगा सकते हैं या फिर लौंग और बतासे का भोग भी लगाकर माँ से क्षमा याचना कर सकते हैं कि आज आप माँ प्रिय भोग उन्हें अर्पित ना कर पाए हैं, इसीलिए माँ कुष्मांडा मुझे क्षमा कीजिए। पूजा करते समय या भोग लगाते समय जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी कमियाँ हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करें। माँ कुष्मांडा का वास सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है और सूर्यलोक में रहने की शक्ति केवल कुष्मांडा माता में ही है। इसलिए माँ के शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दीप्तिमान है। इनके ही तेज से दिशाएं अलौकिक ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। स्थिर और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है। भक्तों का आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों की बहुत कम ही भक्ति से बहुत जल्द प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को अंत में भवसागर से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात मोक्ष मिल जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही माँ की कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। माँ कुष्मांडा आदि व्याधियों से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और अपने भक्तों को सदा सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। इसलिए नवरात्रि के दिन में चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा सच्चे मन से भक्तों को करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा सूर्य से संबंधित दोषों को भी दूर करती हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच भाव में हो और उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा या उनकी कुंडली में हो रही हो तो कुष्मांडा माँ की पूजा करने से इस दोष का भी निवारण हो जाता है। और माँ कुष्मांडा की कथा विस्तार पूर्वक समझने के लिए आज के दिन श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां पाठ, 6ठा पाठ, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ना या सुनना चाहिए। एंड नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, हो सके तो हरे रंग के वस्त्र धारण करके आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का या पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के साथ ही संकल्पित जल को या पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। धूप दीपक जलाएं। माँ को हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें, साथ ही हरी मेहंदी अर्पित करें और धूप दीपक जलाकर विधि विधान से मंत्रों का जाप करते हुए आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। एंड पूजा करने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और आरती करने के साथ ही आपको छोटी सी अग्यारी लगाकर हवन भी करनी चाहिए। और अग्यारी करते समय मिट्टी के एक दीपक में गाय के गोबर का उपला आप जलाकर सुलगा लीजिए। जब उसका धुआं थोड़ा शांत हो जाए तब उसमें कपूर रखकर जलाएं। एंड कपूर के ऊपर लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर उसके ऊपर आपको बतासा रखकर जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस तरह से छोटा सा हवन करते हैं तो हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ, हमारे द्वारा लगाया गया भोग माँ दुर्गा सहित आराध्य देवी देवताओं को और हमारे कुल देवी देवताओं को भी पहुंच जाता है। अग्नि के माध्यम से ही सभी देवता अपना अपना भाग प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप घर में नवरात्रि के दिन में हो सके तो हवन जरूर करें
और पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ करते समय कुछ भी कम या अधिक हो गया हो तो उसका कोई भी दोष हमें ना लगे। इसीलिए दोस्तों क्षमा याचना आपको सुबह और शाम दोनों ही समय जरूर करना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्षमा याचना कुछ इस प्रकार से करनी है। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आहान करना नहीं जानता हूँ, विसर्जन करना नहीं जानता हूँ तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता हूँ, इसलिए हे मातेश्वरी मुझे क्षमा करो। हे देवी सुंदरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वे सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है तो उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। तो हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ, मुझे माफ़ करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो भी कुछ कमियां अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करें। हे जगन माता रामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी हैं तो कृपया मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप क्षमा याचना करते हैं तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारी प्यारी माँ कितनी भक्तवत्सल है। वो हमें क्षण भर में माफ़ कर देंगी और हमारी पूजा सफल हो जाएंगी। तो भक्तजनों, उम्मीद है आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट्स में सच्ची श्रद्धा से माता रानी की जयकारा लगाते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता दी।